तो साध संगति से जुड़े हुए जितने भी भाई बहन हैं उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, और ये जानकारियां दास आप सभी तक केवल गुरुदेव भगवान की प्रेरणा के आधार से भेजता है। मुझे ना गुरुदेव आमने सामने दर्शन देते हैं, ना उनका आमने सामने कोई साक्षात्कार होता है, ना कानूनी तौर पर मैं हिसार जेल में जाकर उनसे मिलने का अधिकारी हूं। जो भी संदेश आप भाई बहनों को दिए जाते हैं, ज़्यादातर संदेश से उनकी ओर से जो प्रेरणा होती है, क्योंकि परमेश्वर प्रेरणा के आधार से अपने भगत को चलाते हैं। शब्द निवास आकाशवाणी यो सतगुरु का रूप है। आकाशवाणी यानी मन के अंदर भक्ति की प्रेरणा। और बाकी तो गुरुदेव ने हमें सत्संग दे दिए, भक्ति दे दी, समझाने में तो कोई कमी कोई कसर छोड़ी नहीं है। फिर भी कुछ बातें जो हम नादान नहीं समझ पाते हैं उसके लिए परमात्मा साथ संगतियां रखवाते हैं। तो आगामी समय में यानी इस अक्टूबर 2025 में जो दीपावली आ रही है, और दीपावली पर भारतवर्ष में या विदेशों में जहाँ जहाँ भी सत्सेवक भाई बहन हैं, सभी भाई बहन अपने अपने स्तर पर साध संगतियों का जगह जगह आयोजन कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। परमात्मा की जितनी महिमा हो, जितना इस जीविया से गुणगान हो, उतना कम है। तो देश विदेश में जगह जगह साध संगतियां हो रही है। साध संगतियों में आपने क्या क्या सावधानियां बरतनी है, कौन कौन आत्माएं साध संगतियों में जाने के अधिकारी हैं, कौन कौन अभी अधिकारी नहीं है, तो परमेश्वर जी ने कुछ प्रेरणा की है। दास आपके सामने एक एक करके रख देना चाहता है। सबसे पहली बात, साध संगति अपने घर पर केवल वही भगत आत्मा रखवा सकती है जो भगत आत्मा पूर्णतया रजोगुण से दूर है, विषय वासना वाले विकार से दूर है, पति पत्नी संबंधों से दूर है, और जिन्होंने अपना टारगेट केवल मोक्ष प्राप्ति को बना लिया है। उन्हीं आत्माओं के घर पर साध संगतियां आयोजित हो सकती हैं। ये साध संगति के नियमों के हिसाब से आपको बताया जा रहा है। बाकी तो चाहे कोई भी साध संगति रखो, हम ना तो देखने वाले हैं, और देख लिया तो ना हम जबरदस्ती उनको बंद करवाने वाले हैं। हम केवल गुरुदेव भगवान के संदेश वाक हैं, और संदेश वाक का मतलब होता है अपनी बात को रख देना, जो बात परमात्मा रखवाना चाहते हैं। आगे कोई माने ना माने ये उन भाई बहनों के ऊपर है। तो साध संगतियां चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, केवल उन्हीं आत्माओं के घर पर आयोजित की जाएंगी जो आत्माएं पूर्णतया रजोगुण के प्रभाव से दूर हैं। केवल उन्हीं के घर पर। कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो रजोगुण से दूर हैं, पति पत्नी वाले संबंधों से दूर हैं, लेकिन उनके बच्चे अभी रजोगुण से दूर नहीं हैं। और वो भाई बहन यदि अपने घर पर साध संगति रखवाना चाहते हैं तो भाई और बहनों, आप लोगों ने फिर अलग से जगह लेनी पड़ेगी। आप उस जगह पर अन्य आत्माओं को बुलवाकर साध संगतियां नहीं करवा सकते जिस जगह पर आपके परिवार के अन्य सदस्य रजोगुण में लिप्त हैं। फिर भी यदि आपने साध संगति रखवानी है तो आप आसपास के 2 4 5 भगत भाई इकट्ठा होकर और आपस में सहयोग से, और कोई भी सामुदायिक केंद्र वगैरह, कोई हॉल वगैरह जो सस्ता सा हो, आप जी रेंट पर लेकर अब वहां पर अन्य भगत भाई बहनों को बुलाकर साध संगतियां रखवा सकते हैं। आप अपने घर में चाहे रोजाना साध संगति करो अपने परिवार के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप तो रजोगुण से दूर हैं, लेकिन आपके बच्चे अभी रजोगुण से दूर नहीं हैं। तो ऐसे में आप जो परिवार के जो मेंबर हैं, जो भगत भी हैं और रजोगुण से भी दूर नहीं है, तो वो मेंबर अपने परिवार में चाहे रोजाना साध संगति करो। साध संगति का मतलब परमात्मा की महिमा। आप गुरुदेव भगवान को भोग भी लगाइए,
गुरुदेव की 5 दीपक वाली थाल से आरती भी उतारिए, चाहे कोई रजोगुण में है या नहीं है, और परमात्मा से बारंबार विनती करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए कि परमेश्वर हमें भी बगुले से हंस बनाओ, कौवे से हंस बनाओ। तो उस परिवार में तो वो परिवार के ही मेंबर आपस में मिलकर साथ संगति कर सकते हैं, भले वो रजोगुण से दूर हैं या रजोगुण से दूर नहीं है। यदि आप दूसरे भगत भाई बहनों को बुलाना चाहते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, मालिक के गुणगान के लिए, तो फिर आप उस घर में साथ संगति का आयोजन नहीं करवा सकते जिस घर में आपकी बेटी, आपका बेटा या कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भगत है या नहीं है, जो रजोगुण में लिप्त है। फिर आपने अलग से जगह लेकर ही साथ संगति रखवानी पड़ेगी। फिलहाल मैं जिस साथ संगति की बात कर रहा हूं वो बड़े लेवल की साथ संगतियां हैं। जैसे भाई बहन साथ संगति के संदेशे दे रहे हैं सोशल मीडिया पर नहीं, आपस में जो उनके मिलने वाले हैं, जिनको वो पर्सनली जानते हैं, उन सबको वो अपने अपने लेवल पर संदेशे दे रहे हैं, फोन कर रहे हैं कि भगत जी हमारे यहाँ साथ संगति है, कोशिश कीजिए, परमात्मा दया करें, समय दे तो अवश्य आइए। तो इस प्रकार की साथ संगतियां जो थोड़े बड़े लेवल पर होती हैं, जिनमें दूर दूर के भगत आते हैं, बाहर के भगत आते हैं, ऐसी साथ संगति रखवाने वाले भाई बहनों के लिए कुछ विशेष नियम है जो ध्यान से सुनिएगा। अभी दीपावली पर जगह जगह साथ संगतियां हैं। दास भी कोशिश करेगा किसी ऐसी साथ संगति में जाने की जो पूर्णतया परमेश्वर की मर्यादाओं में हो। आज जो डेट है 15 अक्टूबर 2025, आज से ये जो मर्यादा है उन सभी भाई बहनों पर लागू होगी जो आगामी दिनों में साथ संगतियां रखवाएंगे। साध संगति में केवल उन्हीं आत्माओं की एंट्री होगी जो आत्माएं पूर्णतया रजोगुण से दूर होंगी। आज से पहले केवल साथ संगति वही भाई बहन रखवा रहे थे जो रजोगुण से दूर थे, और उन साथ संगतियों में वो भाई बहन भी आ रहे थे जो रजोगुण से दूर नहीं थे। लेकिन भाई और बहनों, अब आज के बाद साथ संगतियां वही होंगी जो भाई बहन पूर्णतया रजोगुण से दूर होंगे, और साध संगतियों में उन्हीं आत्माओं की एंट्री होगी, वही भाई बहन साध संगतियों में आएंगे जो भाई बहन पूर्णतया रजोगुण से दूर होंगे, जिनके आपस में भाई बहन के संबंध बन चुके हैं पति और पत्नी के बीच में इस ज्ञान को आधार बनाकर। उन आत्माओं की बिल्कुल भी एंट्री नहीं होगी जो आत्माएं अभी रजोगुण में हैं। वो भले 1 महीने में वो क्रिया करते हों, चाहे 2 महीने में करते हों, ऐसी आत्माओं की बिल्कुल भी एंट्री नहीं होगी। यदि आपने पूर्णतया, दोनों ने स्वेच्छा से, या फिर किसी बहन ने या किसी भाई ने यदि स्वेच्छा से ये संकल्प ले लिया है कि मैं अब आगे अपनी आत्मा के कल्याण को ध्यान में रखते हुए पूर्णतया इस रजोगुण जैसे विकार से मुक्ति पाना चाहती हूं या पाना चाहता हूं, और अपने गुरुदेव को संकल्प करे कि गुरुदेव आज के बाद ये दास या दासी इस विकार में बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, आप अपना आशीर्वाद दीजिएगा। और जिनको तकरीबन 2 से 3 महीने हो चुके हों, कम से कम जिनको 2 से 3 महीने संकल्प लिए हुए और रजोगुण से दूर होकर भक्ति करते हुए हो चुका है, केवल वही आत्माएं साध संगति में आ सकेंगी। जिनके बच्चे अभी रमेणी से दूर हैं, जिनके बच्चों की शादी नहीं हुई है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की है, वो भी अपने माता पिता के साथ साथ संगति में आ सकते हैं, क्योंकि अभी उनकी रमेणी नहीं है, आधिकारिक तौर पर अभी वो रजोगुण से दूर हैं। तो वो भाई बहन अपने माता पिता के साथ साथ संगति में कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, जिनकी अभी रमेणी नहीं हुई है। तो जो जो भाई बहन साथ संगतियां रखवाएंगे आज 15 अक्टूबर 2025 के बाद,
अगर परमेश्वर की रजा का पात्र बना रहना चाहते हो, तीनों गुणों के प्रभाव से बचे रहना चाहते हो, सतगुरु का आशीर्वाद अपने शीश पर बनाए रखना चाहते हो, तो साध संगति रखवाने वाले भगत भाई बहनों ने इन नियमों का सख्ताई से पालन करना पड़ेगा। बिल्कुल भी हेरा फेरी नहीं करनी है। चाहे कोई भगत आपका कितना ही घनिष्ठ हो, कितना ही नजदीकी हो, दिन में 10 बार आपसे आके मिलता हो, अगर वो रजोगुण में है, अभी उसने संकल्प नहीं लिया है, तो उस भाई की या उस बहन की साथ संगति में बिल्कुल भी एंट्री नहीं होगी, बिल्कुल भी एंट्री नहीं होगी। भाई और बहनों, समय बहुत कम बचा है और विकारी आत्माएं सतलोक नहीं जा सकती, और इन विकारों से दूर हटने की भरकस कोशिश हमने एक ना एक दिन दृढ़ होकर करनी पड़ेगी। अगर हम हल्के में लेते रहेंगे, यूं ही चलते रहेंगे, तो हम इस भक्ति मार्ग पर सफल नहीं हो पाएंगे। गुरुदेव हमें उदाहरण देकर समझाते हैं कि बच्चों, 5 किलो देसी घी का किसी ने हलवा बनाया हो और यदि उसमें कोई एक मुट्ठी बाड़ू रेत की डाल दे या एक टपका उसमें कोई जहर का डाल दे, कौन खाएगा उस हलवे को? कोई भी नहीं खाएगा, जीभ पर भी नहीं रखा जाएगा। इसी प्रकार हम ये शास्त्र अनुकूल शत भक्ति कर रहे हैं जो पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमें दी है, और ये भक्ति उन्हीं आत्माओं की सफल होगी जो आत्माएं परमेश्वर की उस वाणी के अनुसार चलती हैं कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए। जो आत्माएं अभी विषय वासनाओं में हैं, काम वासना में हैं, पति पत्नी के संबंधों में हैं, जो बात बात पर जो क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा जिनके नाक पर होता है, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, मार पिटाई कर लेते हैं, मुकदमेबाजी कर लेते हैं, और लालची जिन्होंने अभी स्वार्थ नहीं छोड़े, जिनके मन में दगा है, किसी को दगा देने की जिनके अंदर वृत्ति है, जिनके अंदर दोष है, अभी जो लालच में है, स्वार्थ में है, तो ये 3 कैटेगरी के व्यक्ति अभी भगत कहलाने के योग्य नहीं है। ये भक्ति कर ही नहीं सकते। ये परमेश्वर की अमरवाणी है कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, और भक्ति करे कोई सूरमा। सूरमा यानी कोई बिरला आत्मा, सूरमा दृढ़ भगत। सूरमा वो नहीं होता जो किसी को पकड़ के मार दे, पीट दे, किसी की प्रॉपर्टी पे जबरन कब्जा कर ले, वो सूरमा नहीं होते। अध्यात्म के अनुसार वो कायर हैं, दुनिया के सबसे बड़े कायर। भक्ति मार्ग में सूरमा वो होता है जो गुरु वचन पर चलते हुए मर्यादाओं के लिए, भक्ति को सफलता की ओर आगे ले जाने के लिए जो संघर्ष करे प्यार और प्रेम से, उसको कहते हैं भक्ति मार्ग में सूरमा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कबीर का मार्ग कठिन है और नहीं कायर का काम, इस पर चले कोई सूरमा या आठों पहर संग्राम। जलाऊं भी, तपाऊं भी और चिमटे से खाल उतारूं, फिर भी जो ले नाम हमारा, तो परमात्मा कहते हैं फिर उसको पार उतारूं। तो भाई और बहनों, मुट्ठी भर भी समय नहीं है सतलोक की टिकट कन्फर्म करवाने के लिए। दास आपको बार बार सतगुरु प्रेरणा से संदेशा देता आ रहा है कि गुरुदेव भगवान के हिसार जेल से बाहर आने के बाद आप जी भगत नहीं बन पाएंगे। आप भक्ति अवश्य करेंगे, दान धर्म अवश्य करेंगे, सत्संगों में अवश्य जाएंगे, भगत अवश्य कहलाएंगे, लेकिन आप सतलोक की टिकट से वंचित रह जाएंगे। ये गुरुदेव भगवान जितना भी समय हिसार जेल में बिता रहे हैं, लगभग 11 साल तो बिता दी है, और जितना समय और बिताएंगे, जितना भी उनकी मर्जी, उनकी मौज, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 6 महीने, वो समय हमारे लिए गोल्डन चांस है। हम भगत बन सकते हैं दृढ़ होकर, मर्यादाओं पर पूर्णतया चलकर। एक बार गुरुदेव भगवान हिसार जेल से बाहर आए, उसके बाद में आप केवल भक्ति करोगे, बड़ी बड़ी बातें करोगे, लेकिन आप वो भगत नहीं बन सकते
जिस प्रकार का भगत बनाने के लिए परमात्मा धरती पर आता है। तो ये जो दिवाली पर साध संगति जगह जगह आयोजित होने जा रही है, इस साध संगति में वो आत्मा चाहे स्टेट की हो, चाहे पूरे देश की हो, चाहे विदेश की हो, जो आत्माएं रजोगुण से पूर्णतया दूर है, केवल वही आत्माएं साध संगतियों में आए। और जो भाई बहन साध संगतियां आयोजित करवा रहे हैं, यदि उनको कोई फोन करता है कि भगत जी आपके यहां पर साध संगति मैंने सुना है, यदि साध संगति है तो उनको बताइए, केवल उन्हीं को बताइए जिनको आप जानते हैं। आप जिनको नहीं जानते हैं, जिनसे आपके संबंध नहीं है, ऐसा व्यक्ति या भाई बहन यदि आपको फोन करता है साध संगति के लिए, मना कर दो कि नहीं भगत जी कोई साध संगति नहीं है, क्योंकि काल रोड़ा अटकाना चाहेगा। कोई भी सतलोक आश्रमों से जुड़ा हुआ काल प्रेरित व्यक्ति साध संगति में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर सकता है। तो उन्हीं को बुलाओ जिनको आप जानते हो। भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, ये भीड़ का मार्ग नहीं है। आपको ऐसा नहीं है कि आपने साध संगति रखवा ली, ज्यादा भगत आ गए तो आपकी टिकट पक्की हो जाएगी। आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है वहां पर। अगर जरा भी उकचूक हो गई कोई मर्यादाओं में, किसी भगत ने जरा भी ऊंच नीच हरकत कर दी, वहां पर जो भीड़ आपने बुलाई है उसके जिम्मेदार आप होंगे। आपकी वजह से वो घटना घटित होगी। तो भक्ति मार्ग में भी नुकसान और सांसारिक तौर पर भी नुकसान। तो ये दिखावे का मार्ग नहीं है, भीड़ का मार्ग नहीं है बिल्कुल भी। परमात्मा कहते हैं अकलमंद एक गणा और बिना अकल के लाख। गुरुदेव कहते हैं बच्चों, जब वो कबीर भगवान इस धरती पर आता है, यानी वे स्वयं, और जितने वर्ष भी परमात्मा ज्ञान देते हैं, 100 साल 120 साल या समय अनुसार, जैसे सतयुग में परमात्मा लाखों वर्ष तक धरती पर रहते हैं मनुष्य शरीर में, क्योंकि सतयुग में आम व्यक्ति की उम्र लाखों वर्ष होती है। तो परमेश्वर कहते हैं कि उस समय जब परमात्मा पूरे विश्व को जगाता है, सतभक्ति से रूबरू करवाता है, ज्ञान प्रचार करता है, लाखों उसकी शरण में भी आ जाते हैं। परमेश्वर कहते हैं अकलमंद एक गणा बिना अकल के लाख। जो लाख वर्ष गुरुदेव ने ज्ञान प्रचार किया, हजारों वर्ष ज्ञान प्रचार किया, करोड़ों लाखों शिष्य बनाए, अगर उनमें एक आत्मा भी अकलमंद है और पूर्णतया सतलोक जाने के लिए तैयार है, कहने का मतलब है यदि एक आत्मा भी गुरुदेव के साथ सतलोक जाने को तैयार हो जाती है, तो परमेश्वर कहते मेरा मिशन सफल हुआ। परमेश्वर को उन लाखों की जरूरत नहीं है, हजारों की जरूरत नहीं है, भीड़ की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को हंस चाहिए, हंस। हंस चाहे लाख हो चाहे एक हो। सतलोक में बगुलों की, कौवों की एंट्री नहीं है।